उत्तराखंड का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही हुआ होगा। ऐसे ही इसको देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ पे कण कण में ईश्वर का वास है। आज हम बात करने वाले हैं इसी उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के इष्ट देवता की, जिनका नाम है गोलू देवता। गांव के हर छोटे बड़े कार्य में इनको याद किया जाता है और यहाँ का बच्चा बच्चा सदा इनका नाम जपता रहता है। आप इनके मंदिर में कहीं भी जाओगे तो आपको कई सारे घंटे और चिट्ठियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। उनके पीछे का क्या राज है ये भी हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे गोलू देवता एक राजा से कुमाऊं के सबसे इष्ट देवता बने। गोलू देवता का जो जन्म है वो लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास राजा झालराय और इनकी माता कलिंका उनके गर्भ से हुआ था। इनके जो जन्म की स्टोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हुआ क्या था कि राजा झालराय थे, वो बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय राजा थे, अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। जिनकी 7 रानियाँ थी, लेकिन इनको कोई भी संतान नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे कि मेरे बाद मेरे राज्य को आगे कौन चलाएगा। तो इन्होंने बाबा भैरव की साधना स्टार्ट की। बाबा भैरव प्रसन्न हो गए। उन्होंने इनको बोला कि जाओ, तुमको 8वीं रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। अब इनको समझ में आ गया कि अभी मेरे पास 7 रानियाँ हैं, एक रानी और मुझे आवश्यकता है जिससे मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति, जैसा कि भैरव बाबा ने बोला है, कर सकता हूँ। तो ठीक है, समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि ये शिकार के लिए गए हुए थे। शिकार के लिए जब गए तो इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तो इन्होंने सैनिकों से बोला कि जाओ मेरे लिए पानी की व्यवस्था करके लाओ। 2 सैनिक पानी लेने के लिए गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। काफ़ी समय हो गया। फिर उन्होंने और सैनिकों को भेजा, वो भी वापस नहीं आए। इनको समझ में नहीं आया यार चक्कर क्या है। तो फिर ये खुद गए। तो जब तालाब के पास गए तो देखते हैं कि एक वहाँ पे सुंदर सी स्त्री खड़ी हुई है और बाकी के जो सारे इन्होंने सैनिक भेजे हुए थे पानी लाने के लिए वो वहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। तो इन्होंने इस स्त्री से बोला कि मुझे प्यास लगी हुई है, थोड़ा सा मुझे पानी यहाँ पे पी लेने दीजिए। तो जो स्त्री थी जिनका नाम था कलिंका, उन्होंने बोला कि ये तालाब मेरा है और यहाँ पे किसी को भी पानी पीने की इजाज़त नहीं है। तो राजा बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, आप प्लीज़ मुझे पानी पी लेने दीजिए। कलिंगा बोलती है कि नहीं, अगर आपको यहाँ से पानी पीना है तो पहले आपको आपकी शक्ति को प्रूव करना पड़ेगा। और आपकी शक्ति को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पास में 2 सांड लड़ रहे थे। तो कलिंगा बोलती है कि राजा जी, आपको ये जो 2 सांड लड़ रहे हैं इनको अलग अलग करना पड़ेगा। राजा जी बोलते हैं कि ठीक है, ट्राई करते हैं। बहुत कोशिशों के बाद भी राजा उन जो सांड लड़ रहे थे उनके सींगों को अलग नहीं कर पाया। कलिंगा वहाँ पे आती है और उन सांडों को आपस में दोनों हाथों से पकड़ के अलग अलग कर देती है। राजा इससे बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, बोलता है यार ये स्त्री तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, अगर इससे मेरे पुत्र की जो है वो प्राप्ति मैं करूँ तो वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और सुंदर भी वो थी। तो उनको समझ में आ गया कि मुझे इसी से शादी कर लेनी चाहिए। तो वो उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। तो कलिंगा बोलती है कि मुझे अपने भाइयों से पूछ के और बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कलिंगा के जो भाई थे उनसे पूछती है, क्योंकि राजा था सामने और राजा का प्रस्ताव था, तो कलिंगा के भाई भी एग्री हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो वो जो 7 रानियाँ थी वो थोड़ा जेलस फील करने लगती। क्यों? क्योंकि अब जो राजा का फोकस था वो कलिंगा की तरफ ज़्यादा था। तो फिर जो है माता कलिंगा ने थोड़े समय बाद में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जब जन्म दिया तो जो बाकी की 7 रानियाँ थी राजा की, उनको समझ में आ गया कि यार अब अगर ये पुत्र इसके पास हो गया है तो सारा राजा का फोकस इस रानी के ऊपर और इसके पुत्र के ऊपर हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, इस पुत्र को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। तो उन्होंने उस पुत्र को उठाया जो कि राजा का पुत्र था और उसको ले जाके तालाब में एक पिंजरे के अंदर बंद करके फेंक दिया। और जहाँ पे उस पुत्र का जन्म हुआ था वहाँ पे एक खून से सना हुआ सिलवट्टा ला के रख दिया और रानी को बोल दिया कि भैया आपके तो ये सिलवट्टा पैदा हुआ है। तो रानी को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, एकदम फूट फूट के रोने लगी कि मतलब मेरे सिलवट्टा पैदा हुआ, अब मैं कैसे जो है, मैं तो सोच रही थी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वही इस राज्य का राजा बनेगा। राजा को भी बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने भी ये एक्सपेक्टेशन कर रखी थी कि अब पुत्र की एक प्राप्ति मुझे होने वाली है। पिंजरे में इन्होंने गोलू देवता को बंद करके और नदी में बहाया था, वो मिल गया एक मछुआरे को।
मछुआरे के पास कोई भी संतान नहीं थी, उन्होंने वहाँ पिंजरे से उसको निकाला और अपने पुत्र की तरह इनका लालन पालन पोषण करना चालू कर दिया। धीरे धीरे ये बड़े होते गए, क्योंकि भैरव के अवतार थे तो शक्तियाँ ऑलरेडी इनके अंदर समाहित थी, उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान होने लगा। ये सपने में अपने भूतकाल को और भविष्य को देखना चालू कर देते हैं। एक दिन इनको सपना आता है जिसमें इनको पता पड़ता है कि मेरे जो पिता हैं वो राजा झालराय है, और इस तरीके से 7 रानियों ने षड्यंत्र रच के मुझे नदी में फेंक दिया था और मैं इस मछुआरे को मिला हूँ, और मेरी जो माता है वो वहाँ राजमहल में रहती है, मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, अपने जो मछुआरे इनके जो उस टाइम पे इनका लालन पालन कर रहे थे उनसे बोलते हैं कि मुझे एक घोड़ा दे दो, जिससे मैं राजधानी जाऊँगा और राजा से मिलूँगा, उनको सारी बात बताऊँगा। तो मछुआरे ने क्या किया कि एक लकड़ी का घोड़ा बना के उनको दे दिया। अब इनकी शक्तियाँ उस समय तक इतनी ज़्यादा परिपक्व हो चुकी थी कि ये लकड़ी के घोड़े को असली का घोड़ा बना सकते थे और असली घोड़े को लकड़ी का घोड़ा बना सकते थे। इन्होंने क्या किया, उस लकड़ी के घोड़े में ही अपनी शक्तियों से प्राण फूँक दिए और उस पे बैठ के ये पहुँच गए राजधानी। अब जैसे ही ये राजधानी पहुँचे, वहाँ पे वो नदी निकल रही थी जहाँ पे इनको फेंका गया था। वहाँ पे ये देखते हैं कि ये 7 रानियाँ वहाँ पे स्नान कर रही हैं। तो ये सोचते हैं कि अब मुझे जो है कैसे भी करके राजा से तो मिलना है। तो इनके दिमाग में एक खुराफात सोची। इन्होंने क्या करा, जो असली घोड़ा इन्होंने बनाया हुआ था उसको वापस से लकड़ी का कर दिया और रानियों से बोलते हैं कि आप साइड में हो जाइए, मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है। तो रानियाँ देखती हैं कि यार ये तो लकड़ी का घोड़ा है, और उसको देख के हंसने लग जाती हैं, कहती हैं कि ये तो लकड़ी का घोड़ा है, तुम इसको कैसे पानी पिलाओगे। रानियों को लगता है कि ये तो मेरे साथ में मजाक कर रहा है या फिर हमको छेड़ने की कोशिश कर रहा है। तो राजा तक इसकी शिकायत पहुँचा देती है। तो इनको पकड़ के राजा के पास ले जाया जाता है। राजा दरबार में पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि लकड़ी के घोड़े को पानी पिलाओ, लकड़ी का घोड़ा कभी पानी पीता है क्या। तो इन्होंने भरे दरबार में जो बात बोली वो सुन के इन 7 रानियों के कान खड़े हुए। इन्होंने बोला कि जिस तरीके से एक रानी सिलवट्टे को जन्म दे सकती है, तो फिर क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता। तो राजा को कुछ बात समझ में नहीं आती, लेकिन रानियां तो डर जाती हैं कि यार इसको कैसे पता पड़ गई ये बात, जो कि हम केवल 7 रानियों के बीच की थी। तब ये वहाँ खड़े होकर भरे दरबार में पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से सिलवट्टे के बदले में इनको बदल दिया गया और इनको नदी में फेंक दिया गया। राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वो 7 रानियों को मारने का हुक्म दे देते हैं राजा झालराय, पर ये और इनकी माता के कहने पे उनको रोक दिया जाता है। तो फिर ये क्या है, राजा के बाद में ये राजकुमार बनते हैं और फिर राजा बनते हैं। कहा जाता है कि जिस समय ये सशरीर थे, अपना सफ़ेद कलर के घोड़े पे बैठ के ये पूरे गांव-गांव में जाया करते थे और लोगों की परेशानियां सुना करते थे और बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय थे। अब आते हैं हम आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल देवता माना गया है उत्तराखंड का। कैसे कि कोई भी परेशानी होती है जब गांव वालों को उत्तराखंड में या फिर कुमाऊं रीजन में, तो वो इनका नाम लेते हैं। जैसे कि पहाड़ों में क्या रहता है कि शाम के समय में बकरी चराने जा रहे हो, गाय चराने जा रहे हो और आते आते बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है पहाड़ों में, तो इनका नाम ले ले के बच्चे जो है वो घर तक आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रास्ता भूल जाते हैं, इनको याद करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये किसी मिलने वाले के रूप में सामने आ जाते हैं या फिर आवाज़ देना चालू कर देते हैं। कई सारे इंसिडेंट आप इंटरनेट पे देख सकते हैं जहाँ पे किसी का दादा बन के, किसी का चाचा बन के ये बच्चे के सामने आ गए हैं या फिर उनकी आवाज़ इन बच्चों को सुनाई दी है और इन्होंने बच्चों को सेफली घर पहुँचाया है। इसके अलावा इनके कई सारे मंदिर भी हैं। हर गाँव में, हर कस्बे में आपको एक गुरु देवता का मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा जो पूजा होती है, तो पूजा में देवताओं का आह्वान होता है। आपने कांतारा मूवी में देखा होगा ना, कोला करते हैं तो वो देवता का आह्वान होता है, देवता शरीर के अंदर आ जाते हैं, फिर लोगों की परेशानियां सुनते हैं। तो ये उत्तराखंड और बाकी कई सारे इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है। तो उत्तराखंड में जब ये पूजा होती है तो इनको लोकल किसी आदमी के शरीर में बुलाया जाता है। वहाँ पे लोगों की परेशानियाँ सुनते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं। तो वहाँ पे भी ये आते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं। अब इनके जो मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि घोड़ा खाल में मंदिर है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे कि लाखों और हज़ारों घंटे आपको मिले
टंगे हुए मिल जाएंगे और कई सारी चिट्ठियाँ आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। तो ऐसा क्यों है? तो कहा जाता है कि ये न्यायप्रिय देवता है, न्याय के देवता हैं। सफ़ेद घोड़े पे बैठ के और ये न्याय करते हैं। तो कैसे कि अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हो या फिर कहीं पे आपके साथ में गलत हुआ है, जेन्युइनली गलत हुआ है, तो आप अपनी समस्या सारी अपनी एक चिट्ठी पर लिख के और इनके सामने जाओ, पंडित को बोलो जो इनकी पूजा करता है, वो इनके सामने सारी समस्या पढ़ के सुनाएगा। आप वहाँ पे वो अपना पत्र छोड़ के आ जाओ, ठीक है। लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके साथ में गलत नहीं हुआ, आपके मन में कुछ बात आई है, आपने लिख के और वहाँ पर रख दी, नहीं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। और आपके साथ में अगर जेन्युइनली गलत हुआ है तो यहाँ पे आके आपको न्याय मिलेगा। कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर अगर आपका चल रहा है, गलत फंसे हुए, तो वहाँ से आप छूट जाओगे। या फिर उसके अलावा भी कहीं आपके साथ गलत हुआ है तो वो भी ये रिज़ॉल्व कर देते हैं। अब जब रिज़ॉल्व हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना है, आपको वहाँ पे जाके एक छोटी सी घंटी इनके दरबार में चढ़ा देनी है, बस इतना सा आपको करना है। तो ये है गोलू देवता की कहानी। इनके चमत्कार इतने सारे हैं कि हम अगर वीडियो में बोलते जाएंगे तो मतलब ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है। जो लोग उत्तराखंड से हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कमेंट करके आपके से रिलेटेड अगर कोई चमत्कार है या आपके घर में गोलू देवता की पूजा होती है या नहीं होती, वो भी आप बता सकते हो। इसके साथ में अगर आप किसी और इंडियन स्टेट से हो और कोई और ऐसे देवता हैं जिनके बारे में आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो हमको कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है हम उनके बारे में बताएं। चलिए, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और या फिर जो भी समय अभी हो रहा है, जिस भी समय में आप ये वीडियो देख रहे हो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।